हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं भी ठीक हूँ और मेरी भी पढ़ाई ठीक तरीके से ही चल रही है। तो अभी थोड़ा सा जो ठंडी है वो कम हो गई है। तो आज के मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8 बजे से। तो मैं नहा धो के और अब पूजा पाठ कर रही हूँ, क्योंकि भगवान से भी आस्था रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति एक समर्पण और एक भावना रखनी चाहिए। देखिए, पूजा पाठ करने से अगर हम सुबह सुबह भगवान की आराधना कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, तो जो हमारा पूरा दिन रहता है वो बहुत अच्छे से गुजरता है। और एक हमारे इष्ट ही हैं, हमारे प्रभु ही हैं, जो हमारी हर फीलिंग्स को समझते हैं, चाहे वो हमारा सुख हो चाहे दुख हो। वो हमारी सभी कठिनाइयों को, सभी परेशानियों को समझते हैं और हर बाधाओं से दूर करते हैं। तो आई होप कि आप सभी को भी पूजा पाठ करना चाहिए। अगर जो भी एस्पिरेंट पूजा पाठ नहीं करते, तो आप देखिए 24 घंटे में, मैं ये नहीं कहती कि आप 1 घंटे 2 घंटे पूजा करिए, लेकिन 24 घंटे में आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे, जितना आपसे हो सके आप अपने शक्ति अनुसार, क्षमता अनुसार आप भगवान की भक्ति करें, क्योंकि आप भक्ति करेंगे तभी आपको शक्ति मिलेगी। और इष्ट में, भगवान में सच में इतनी ताकत होती है कि वो मतलब हर मिट्टी को, मतलब मूर्ति को एक जीवित कर सकते हैं, ऐसी उनमें क्षमता होती है, क्योंकि भगवान ही सब कुछ है। तो सबको आराधना करनी चाहिए, सबको भगवान की पूजा करनी चाहिए और भगवान के प्रति स्नेह और प्रेम रखना चाहिए। तो उसके बाद पूजा पाठ जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ, तो मैंने पहले सुबह का सारा काम कंप्लीट किया, अपने किचन का जो भी मेरा काम रहता है। देन यहाँ पे मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ और थोड़ी-सी मैं यूट्यूब से क्लास भी ले रही थी, मैराथन क्लासेस। हालाँकि यूट्यूब में पूरा नेट का पूरा इंग्लिश मीडियम रहता है, इंग्लिश के लेक्चर रहते हैं, लेकिन ये है कि मुझे समझ में आता है, तो थोड़ा-सा मैं जब मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ, तो उस टाइम पे जैसे मैं कुछ काम कर रही हूँ, तो मैराथन क्लास कोई भी चालू कर ली किसी यूनिट का, तो वो चीज़ मैं पढ़ती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं पढ़ाई भी कर रही थी, मेरा फ़ोन भी शो हो रहा है, देखिए साइड में रखा हुआ है, तो मैं पढ़ भी रही थी और खाना भी बना रही थी। तो आज मेरे खाने में बन रही है कढ़ी और चावल बनेगा, क्योंकि कढ़ी जो है वो बुंदेलखंड की बहुत ही अच्छी डिश मानी जाती है हमारे इधर, यानी विंध्य क्षेत्र की तो सबसे अच्छी है। क्योंकि जो हम विंध्य क्षेत्र के लोग हैं वो कढ़ी कढ़ी को थोड़ा सा ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस देते हैं। तो हमारे घर में भी कढ़ी ज़्यादातर लोगों को, सबको पसंद है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे मैं वही बना रही हूँ। देन जैसे ही मेरा खाना पीना बन जाएगा, तो जो भी मेरे पास टाइम बचेगा वो मैं सीधे पढ़ाई में अपना स्टार्ट कर दूँगी, पढ़ाई करने लगूँगी। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो 2026 जून में, जून या जुलाई में जो नेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, CSIR नेट यूजीसी का, उसको हम मतलब कैसे पढ़ाई करें, किस तरीके से पढ़ाई करें कि हमारा जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए, रिवीजन भी हो जाए और हमारा पेपर अच्छे से निकल जाए। मतलब जो भी पेपर होगा तो हम अच्छे स्कोर से निकालें। तो देखिए, सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, यानी आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है। अभी चल रहे हैं फ़रवरी, तो फ़रवरी से लेके और जून तक में के बीच में आपके पास साढ़े 4-5 महीने का टाइम है। इतना डिफरेंस है, तो उसमें आपको हर चीज़ अच्छे से पढ़ना भी है, उसका प्रैक्टिस करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट के लिए मतलब ऐसा कि आप अगर अभी 3 घंटे 4 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 5-6 घंटे निकालिए और पढ़ाई में लगाइए, क्योंकि सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट जैसे ही हो जाता है, देन फिर आपको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, पेपर सॉल्व करना है और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि नेट का हमारा सिलेबस ही इतना ज़्यादा है। 13-13 यूनिट जो है वो मायने रखता है कि मतलब कितना जल्दी और कैसे कंप्लीट हो जाए। तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आप यूट्यूब से क्लासेस ले रहे हैं, यानी ऑनलाइन क्लासेस कोई अगर ले रहे हैं, तो उसकी स्पीड बढ़ा के जल्दी-जल्दी स्टार्ट करिए, यानी कोशिश ये करिए कि हमारा 1 हफ्ते में 1 यूनिट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 13 यूनिट है।
अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बुक से एनसीईआरटी बुक से, तो उस पे भी कोशिश ये करिए कि उसका भी हमारा यानी कि 1 हफ्ते में 1 यूनिट तो हमारा कंप्लीट ही होना चाहिए। तब जाके आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। और सिलेबस कंप्लीट जैसे जब मतलब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं उसी टाइम पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाना है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि अ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करना, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो उसके साथ-साथ आप ये चीज़ लेके रखिए। दूसरा चीज़, जैसे ही आपका 3 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, देन फिर आपको प्रैक्टिस और रिवीजन करना है। और रिवीजन भी आपको बीच-बीच में करते रहना है, क्योंकि मान लीजिए आपने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया, फिर सेकंड यूनिट कर लिया, थर्ड यूनिट कर लिया, पता चला बीच में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा पिछला वाला, तो वो आपको सब भूलता जाएगा। तो बीच-बीच में आपको वो भी रिवाइज़ करना है जो आपने सिलेबस अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है। फिर जो 1 से डेढ़ महीने का टाइम बचता है उसमें आपको प्रैक्टिस और रिवीजन करना है। वो चाहे पेपर 1 का हो, चाहे पेपर 2 का हो, दोनों के लिए आपको बराबर टाइम देना होगा। और इसी टाइम के मैनेजमेंट से आपका पेपर भी निकलेगा। इतना आसान नहीं है कि हम 1 महीने 2 महीने में पढ़ के और नेट क्वालिफ़ाइड कर लें, क्रैक कर लें। इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है उसका पेपर, क्योंकि अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं पुराना पेपर, तो आपको खुद आइडियाज़ होगा कि कितने टफ़ क्वेश्चन आते हैं। तो अगर इस प्रकार से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, तो आई होप कि ये जो पेपर आने वाला है 4-5 महीने बाद, तो बहुत अच्छे स्कोर से आप निकलेंगे और अच्छा स्कोर आएगा। और आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो अगर इस तरह से आपका टाइम शेड्यूल रहता है, टाइम मैनेजमेंट रहता है, तो आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छे नंबर से क्वालीफाई होगा, बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे। तो यही सब जो टिप्स हैं, जो रूल्स हैं, ये मैं भी फॉलो कर रही हूँ। अभी तो मुझे कोर्स ही कंप्लीट करना है, उसमें उसी में ही टाइम लग जाएगा, पर मैं जितना हो सकेगा उतना मैं जल्दी-जल्दी कंप्लीट करूँगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे जो अगर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और एक कमेंट इसलिए छोड़िएगा ताकि हम कमेंट जब पढ़ते हैं तो थोड़ा-सा हमें भी मोटिवेशन मिलता है और उस हिसाब से हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। हम फिर से मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट मोटिवेशनल ही वीडियो के साथ।